हमारी कहानी की शुरुआत होगी यूगा क्लैन से। यूगा क्लैन में आज खुशी का माहौल है क्योंकि एक तो वो वैसे भी एक प्रेस्टिजियस क्लैन है और ऊपर से उसके सबसे इम्पोर्टेंट परिवार में मतलब यूगा क्लैन की हेड फैमिली में आज ट्विंस पैदा हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की, भाई बहन। एक है हिनाता यूगा और दूसरा है सास्के यूगा। बट ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती क्योंकि इन दोनों के इस दुनिया में आने के कुछ दिनों बाद ही कोनोहा के साथ दो बैक टू बैक बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं। सबसे पहले तो होता है कोनोहा पर नाइन टेल अटैक। वेल उसी दिन एक और शख्स इस दुनिया में आया था, नारुतो उज़ुमाकी, जो कि हिनाता, सास्के और नेजी तीनों की जिंदगी बदलने वाला था आगे चलकर। लेकिन अभी फिलहाल नारुतो की जिंदगी बदल जाती है क्योंकि नाइन टेल अटैक में उसके फादर जो कि हुकागे थे, मिनातो सेंसे, वो नहीं रहते। उसके बाद हम देखते हैं कि कुशिना भी मारी जाती है। उस हादसे के कुछ सालों बाद कोनोहा जैसे तैसे कर अपने आप को हील कर ही रहा होता है, लेकिन तभी एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि था उचिहा मैसेकर। इताची उचिहा, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल टाइम, प्रोडिजी कोनोहा का, वो खत्म कर देता है अपने ही क्लैन को। क्योंकि हमको पता है कि इस टाइमलाइन में सास्के एक यूगा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उचिहा का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता है। इताची अपने हाथों से ही अपने पूरे के पूरे क्लैन को मार देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो उचिहा रह जाते हैं, ओबितो उचिहा और इताची उचिहा। कुछ टाइम बीतता है, धीरे धीरे कर दोनों ही बड़े होते हैं और हाँ, उससे पहले ही, इन दोनों के पहले ही एक यूगा क्लैन में प्रोडिजी आ चुका था। वो और कोई नहीं बल्कि सास्के और हिनाता का बड़ा भाई नेजी यूगा था, जो कि एक्चुअली उन दोनों का मेंटोर भी बनता है। अपने दोनों छोटे भाई बहनों से एकदम सगे वाले भाई की तरह प्यार भी करता है, उनको ट्रेन भी करता है। लेकिन फिर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से नेजी के पिताजी मारे जाते हैं। नेजी ने काफी यंग एज में ही अपने फादर खो दिए थे और इतनी यंग एज में वो कुछ समझ नहीं पाता और अपने फादर की डेथ का इल्जाम लगा देता है वो हिनाता और सास्के की फादर पर। इसका मतलब ये है कि अब नेजी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिनाता के फादर और हिनाता और सास्के दोनों को हेट करने लगा था, जिसकी वजह से नेचुरली ही वो सास्के से दूर हो गया। और जब ये बात सास्के को पता लगती है तो ऑफ कोर्स कोई भी बेटा अपने बाप के बारे में तो बुरा सुनेगा नहीं, तो नेजी और सास्के के बीच लड़ाइयां चालू हो जाती हैं। वो दोनों राइवल्स बन जाते हैं और उन्होंने ठान ली थी कि वो कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। हालांकि हिनाता यहाँ पर कमजोर पड़ जाती है। हिनाता नेजी और सास्के दोनों से प्यार करती है तो दोनों ही उसके भाई, और नेजी के मन में हिनाता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, वो दिखाता नहीं है लेकिन है, जिसकी वजह से हिनाता तो दोनों से बात करती है, हिनाता दोनों से कम्युनिकेट करती है, लेकिन वो दोनों सालों साल एक दूसरे से बात भी नहीं करते। दोनों का लाइफ गोल ही बन जाता है एक दूसरे से स्ट्रॉन्गर बनना, और वो ट्रेन भी करते हैं एक दूसरे को हराने के लिए ही। और जब भी इनके बीच 1v1 होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेजी ही जीतता है, लेकिन सास्के धीरे धीरे कर स्ट्रॉन्ग बन रहा था। सास्के और ऑफ कोर्स हिनाता का डुओ तो काफी कमाल का था ही। ब्याकुगान प्रिंसेस और ब्याकुगान प्रिंस के नाम से उन्हें बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर एक और बंदा बड़ा हो रहा था जो कि सबकी लाइफ चेंज करने वाला था, वो था नारुतो। नारुतो धीरे धीरे कर बड़ा होता है, टीम 7 बनती है एज ओरिजिनली। अब यहाँ पर फर्क ये होता है कि सास्के एक बहुत ही ज्यादा समझदार लड़का है, तो जैसे ही वो हिनाता की चीजें नोटिस करता है, हिनाता का बिहेवियर नोटिस करता है नारुतो के आसपास, वो समझ जाता है कि हिनाता को क्रश है नारुतो पर, लेकिन इसलिए वो नफरत करने लगता है नारुतो से। आई मीन सास्के को तो ओरिजिनल एनिमे में भी पता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पर तो वो हिनाता का भाई है भाई, तो ऑफ कोर्स उसे फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो इसी बात से नारुतो से चिढ़ता है और उसे बहुत मारता भी है। हिनाता हमेशा नारुतो को बचा भी लेती है, जिसकी वजह से सास्के, जो कि एक्चुअली नारुतो और हिनाता को दूर करना चाहता था, वही रीजन बनता है नारुतो और हिनाता की अच्छी बॉन्डिंग का। उसके बाद टीम 7 बनती है, उसके बाद ये लोग मिशंस पर जाते हैं। सास्के बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी बहन से और इसलिए हिनाता भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और सारी की सारी चीजें शेयर करती है। तो हिनाता साफ साफ बोल देती है सास्के से कि उसे भी टीम 7 ज्वाइन करनी है सास्के के साथ। वेल सास्के को पता था कि वो उसके लिए नहीं बल्कि नारुतो के लिए टीम 7 ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन सास्के क्योंकि अपनी बहन से इतना प्यार करता है तो वो रह नहीं पाता। वो काकाशी से रिक्वेस्ट करता है, काकाशी हिरुzen के हाथ में मैटर थाम देता है। वो हिरुzen के पास जाता है और उसे समझाता है ये बोलकर कि वो मेरी बहन है और वो मेरे साथ ट्रेन करना चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे मेरी टीम में डाल दो। वेल सास्के ये सब करना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि हिनाता ऑफ कोर्स नारुतो के लिए ही आ रही है, लेकिन वो ये सब करता है क्योंकि उसे लगता है कि जब तक सास्के है तब तक नारुतो और हिनाता के बीच कुछ हो तो पाएगा नहीं, और अगर वो दोनों एक ही टीम में रहेंगे तो नारुतो पर वो नजर रख पाएगा और साथ में हिनाता को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। वेल काफी ज्यादा प्रयासों के बाद फाइनली हिनाता, सास्के और नारुतो की टीम 7 बनती है। ऑफ कोर्स इन सब चीजों में साकुरा के साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन तुम में से ज्यादातर लोगों को फर्क
भी नहीं पड़ता साकुरा से। तो चलो हम कहानी आगे बढ़ाते हैं बिना साकुरा के ही। टीम 7 अपने सारे मिशंस एज ओरिजिनल ही करती है। हिनाता और नारुतो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सास्के भी हिनाता की वजह से ही नारुतो का और भी अच्छा दोस्त बन जाता है। मैं याद दिला दूं, हिनाता के होने की वजह से सास्के कोई रूड बच्चा नहीं है, वो हमेशा सबसे प्यार से बात करता है। उसकी एक सॉफ्ट साइड है जो कि सिर्फ हिनाता की वजह से बाहर आई है, जिसकी वजह से नारुतो भी सास्के को पसंद करता है। सारी चीजें एज ओरिजिनल ही रहती हैं। ओरोचिमारू कर्ज मार्क नहीं लगाता सास्के पर और सास्के ओरोचिमारू के पीछे भी नहीं जाता है, इसका मतलब यानी कि सब कुछ नेचुरली ही रहता है। नारुतो, सास्के, हिनाता साथ में ही ट्रेन करते हैं, नेचुरली ही जिराया से मिलते हैं। जिराया नारुतो को एंड में एज ओरिजिनल ट्रेन करने के लिए अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स सास्के अपनी बहन से प्यार करता है और हिनाता ने उसको रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज 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 मुझे भी नारुतो के साथ जाना है, और सास्के नारुतो के साथ उसको अकेले तो नहीं जाने दे सकता, इसलिए हिनाता और सास्के भी जाते हैं जिराया के साथ। मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन में सिर्फ और सिर्फ जिराया के साथ नारुतो गया था, यहाँ पर पूरी की पूरी टीम 7 जाती है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस गॉड टियर के सेंसे हैं जिराया सेंसे। जिराया सेंसे काफी आसानी से ट्रेन करते हैं तीनों को, और सिर्फ ट्रेन नहीं करते, तीनों को बीस्ट बना देते हैं। इतना बीस्ट बना देते हैं कि सास्के नारुतो को ओवरशैडो कर देता है। ओरिजिनल एनिमे में सास्के सिर्फ और सिर्फ इसलिए ओवरशैडो नहीं कर पाया था नारुतो को क्योंकि उसके पास सेंसे नहीं था जिराया जैसा। अब ऑफ कोर्स नारुतो के पास ज्यादा चाकरा है, लेकिन सास्के के पास अच्छा चाकरा कंट्रोल है, सास्के के पास ब्याकुगान है, इंटेलिजेंस है, सास्के हर चीज में बेटर है नारुतो से। इसलिए हम देखते हैं कि नारुतो को सरपास कर देता है सास्के। लेकिन क्योंकि अब नारुतो के पास एक कंपटीशन है, जब ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो गया था तो अपनी पेस से लर्न कर रहा था चीजों को, लेकिन यहाँ उसके पास है एक कंपटीशन, यहाँ उसके पास है कम्पिटिटिव स्पिरिट, जिसकी वजह से नारुतो भी सास्के के साथ कम्पीट करने के लिए अपने आप को पुश करता है। और नारुतो और सास्के दोनों ही ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत 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 स्ट्रांग हो जाते हैं इस टाइम तक। और इवन हिनाता के पावर लेवल में भी ओरिजिनल एनिमे से बहुत ज्यादा फर्क होता है। हिनाता भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिवली स्ट्रांग होती है। हम बोल सकते हैं कि हिनाता इस टाइम तक नेजी के लेवल तक पहुंच चुकी थी, तो सोचो सास्के किस लेवल तक पहुंच चुका होगा। बाकी सब कुछ सेम रहता है इस कहानी में, सब कुछ सेम रहता है अंटिल जिराया की डेथ। जैसे ही जिराया की डेथ होती है, दोनों के दोनों नारुतो और सास्के टूट जाते हैं। और जिराया के लिए अब एक चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नहीं थे, क्योंकि सास्के के साथ भी जिराया ने बहुत टाइम स्पेंड किया था, तो जिराया के अकॉर्डिंग उसका एक चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नहीं बल्कि 2 चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी थे, और वो दोनों को भेजता है सेज मोड की ट्रेनिंग के लिए। बाय द वे, अब तक तुमने नोटिस नहीं किया होगा तो मैं बता दूं, इताची के पास कोई भी रीजन नहीं है अपनी जान लेने का। ऑफ कोर्स इताची जीना चाहता है, इताची जैसे तैसे कर कर अगर हम मान ले कि अब तक सरवाइव कर जाता है तो उसे मारने का तो किसी के पास चांस है ही नहीं, क्योंकि एज ओरिजिनल अब उसका कोई छोटा भाई तो है नहीं सास्के की तरह जिसके हाथों मरने का इताची इंतजार करे। तो इताची वही करता है जो उसे करना चाहिए। जैसे उसे पता लगता है कि जिराया मारा जा चुका है, पेन ने उसे मार दिया, तब वो रियलाइज करता है कि अब कोनोहा के ऊपर सच में खतरा मंडरा रहा है, और इसलिए आकाशी को धोखा देने का डिसाइड करता है वो, और वो जिराया का बदला लेता है किसामे को मारकर। हाँ, इताची अपने हाथों से मार देता है अपने पार्टनर को जिसके साथ इतने टाइम तक वो हंट कर रहा था। पेन अटैक करता है कोनोहा पर। सास्के और नारुतो दोनों ही नहीं थे कोनोहा में, लेकिन फिर वहां पर इताची आता है कोनोहा को बचाने के लिए और पेन से फाइट करता है। पेन वर्सेस इताची की फाइट होती है, जिसमें ऑफ कोर्स पेन जीत रहा होता है, इताची बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। तभी इताची मदद करने आते हैं नारुतो और सास्के, और क्योंकि सास्के नारुतो के साथ था तो सास्के ने लिटरली बहुत हेल्प करी नारुतो की, और सेज मोड दोनों ही काफी अच्छे से सीख गए। सास्के की ब्याकुगान प्लस सेज मोड प्लस उसका आईक्यू, उसके बाद नारुतो 9 टेल का चाकरा, ऊपर से सेज मोड। ओ नो, व्हाट अ पावरफुल डुओ। आई मीन कहने में कोई बुराई नहीं होगी कि इस टाइम तक ये दोनों ही जिराया को सरपास कर चुके थे। उसके बाद ऑफ कोर्स ये दोनों मिलकर पेन से फाइट करते हैं। नारुतो को ऑल आउट जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हिनाता को बीच में कूदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद वॉर वाली पूरी की पूरी आर्क सेम रहेगी, बस फर्क इतना होगा कि नारुतो और सास्के साथ में मिलकर लड़ेंगे और साथ में मिलकर पिट भी जाएंगे फिर मादरा से। इनकी टीम में एक एडिशन होगा इताची का, इताची लड़ेगा साथ में इन लोगों के, लेकिन वो मारा जाएगा। इताची अपनी कुर्बानी दे देगा, उसका चाकरा ऑफ कोर्स वैसे भी बहुत कम था, उसे चाकरा इनलेस थी, वो ओबितो से फाइट करेगा और फिर सास्के और नारुतो को बचाने के चक्कर में वो मारा जाएगा। नेजी की मौत भी एज ओरिजिनली होगी, और ये ब्रेकिंग पॉइंट होगा सास्के का नेजी को मरता देखकर, क्योंकि ऑफ कोर्स नेजी सास्के के लिए बड़ा भाई था। भले ही वो दोनों
एक दूसरे से बात नहीं करते थे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नफरत करते थे एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे के साथ बचपन से। इसलिए सास्के नेजी की मौत के बाद जब गिव अप कर चुका होगा, टूट चुका होगा, तब नारुतो उसे उठाएगा और नारुतो और सास्के मिलकर फिर से जीत हासिल करेंगे सभी पर, कागुया पर भी, मादरा पर भी, और वर्ल्ड को बचा भी लेंगे। वॉर खत्म होने के बाद सास्के को खुद समझ में आ जाएगा कि नारुतो से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता हिनाता के लिए, जिसकी वजह से वो दोनों शादी कर लेंगे और साकुरा और सास्के भी आपस में शादी कर लेंगे, मतलब एक हैप्पी एंडिंग। लेकिन उसके बाद मादरा उचिहा की आवाज आएगी और मादरा बोलेगा, सो दिस वाज योर ड्रीम सास्के उचिहा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, सायोनारा। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।